हेलो एवरीवन, पटेल कोचिंग में आपका स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 7 हिंदी वसंत भाग 2 से खान पान की बदलती तस्वीर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखेंगे। इसके लेखक प्रयाग शुक्ल हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निबंध से में पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो देखिए, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है कि हमारे घर में हम पाते हैं कि देसी व्यंजनों के साथ साथ हम विदेशी व्यंजनों का भी स्वाद ले रहे हैं। देसी व्यंजनों में जैसे रोटी, चावल, दाल, इडली, डोसा आदि हम खाते हैं, वहीं विदेशी व्यंजनों में हम पिज्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों को आजकल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। इसी के बारे में यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय और विदेशी व्यंजनों के खान पान का आनंद उठाना। मेरे घर में भोजन रोटी, चावल, दाल है, लेकिन पिज्ज़ा, इडली, डोसा, बर्गर अधिक पसंद किए जाते हैं। प्रश्न 2 है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? तो देखिए, खान पान के बदलाव के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि इससे राष्ट्रीय एकता को, अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको खाना बनाने में कम समय लगता है और हम सबको देसी और विदेशी व्यंजन आसानी से खाने को मिल जाते हैं। लेकिन इस बदलाव से हानि ये होता है कि इससे खाने की शुद्धता कम होती जा रही है और साथ ही साथ जो स्थानीय व्यंजन हैं उनका विकास भी लगभग रुक गया है और वे गायब होते जा रहे हैं। तो इसी को उत्तर में लिखेंगे कि खान पान में बदलाव से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। कामकाजी महिलाएं कम समय में खाना बना लेती हैं और देश विदेश के मनपसंद व्यंजन खाने को मिलते हैं। लेखक इस बदलाव को लेकर इसलिए चिंतित हैं क्योंकि खाने में शुद्धता कम होने के साथ स्थानीय व्यंजन गायब होते जा रहे हैं। प्रश्न 3 है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? तो देखिए, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ होता है कि जिस क्षेत्र के व्यंजन अधिक प्रसिद्ध हों उनका दूर दूर तक प्रभाव या प्रसिद्धि होना। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि खान पान में स्थानीयता का मतलब है किसी खास जगह का ऐसा व्यंजन जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दक्षिण का इडली सांभर और बंगाल का रसगुल्ला। निबंध से आगे में पहला प्रश्न है, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाज़ार से आती हैं। इनमें से बाज़ार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माता पिताजी के बचपन में घर में बनती थीं? तो देखिए, इस एक्टिविटी को आपको घर में ज़रूर करना है। जब आप कर लेंगे तो आपको आंसर कैसे लिखना है, मैंने यहाँ पे आंसर का एक प्रारूप बनाया हुआ है, उसी के अनुसार आप आंसर को लिखेंगे। मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। आप जिस राज्य के निवासी हैं उसका उल्लेख यहाँ पे करेंगे। मेरे घर में चावल, रोटी, सब्जी, खीर, पोहा, चीला, पनपुरवा, पूड़ी, हलवा, सेवई, इडली, डोसा आदि बनता है। मेरे घर में बाज़ार से आने वाली चीज़ें समोसा, वड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, पिज्ज़ा, मिक्सचर, पापड़ हैं। मेरे माँ और पिताजी के बचपन के समय समोसा, बड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, पापड़ आदि घर में बनता था। इसमें प्रश्न 2 है, यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तलना, भुनना, सेंकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। तो देखिए, ये जो है ना एक एक्टिविटी है जिसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। आपको पहले इसको अपने मन से सॉल्व करना है, फिर मेरे सॉल्यूशन से इसको आपको मिलाना है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक टेबल बना लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। उस टेबल में आपको फिर लिखना है कि भोजन कौन सा है, इसको कैसे पकाया जाता है और इसका स्वाद कैसा होता है। जैसे सब्जी, देखिए सब्जी को हम लोग उबाल के भी पकाते हैं और तल के भी पकाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे उबालना लिखा हुआ है, आप यहाँ पे तलना भी लिख सकते हैं। इसका स्वाद आमतौर पे नमकीन होता है। दाल को उबाल के ही पकाया जाता है, ये मीठा और नमकीन हो सकता है। भात माने चावल जिसको पकाया जाए तो उसको भात बोलते हैं, तो भात को उबाल कर बनाया जाता है, ये मीठा और नमकीन हो सकता है। रोटी को सेक कर बनाया जाता है, ये नमकीन होता है। पापड़ को तला भी जा सकता है और भुना भी जा सकता है, ये नमकीन और तीखा दोनों प्रकार के होते हैं। आलू को देखिए, आलू को उबाल के भी बना सकते हैं, तल के भी बना सकते हैं और इसको भून के भी बना सकते हैं। ये खट्टा, तीखा और नमकीन तीनों स्वाद में हो सकता है। बैंगन जो है इसको उबाल सकते हैं, तल सकते हैं, भून सकते हैं। ये खट्टा, तीखा, नमकीन और कसीला के स्वाद में हो सकता है।
अनुमान और कल्पना में प्रश्न 1 है, फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफ़े नुकसान पर कक्षा में वाद विवाद करें। तो देखिए, फास्ट फूड जो होता है ना, कम समय में बनता है और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हमको लगता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए हानिप्रद होता है। तो इसी को इसके उत्तर में लिखेंगे। आप कक्षा में वाद विवाद इसके ऊपर ज़रूर करें कि फास्ट फूड कम समय में बनने वाला स्वादिष्ट भोजन होता है। यह पोषण रहित, पोषण माने न्यूट्रिशन रहित होने के कारण स्वास्थ्य माने हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। अब इसमें प्रश्न 2 देखिए, ये भी एक एक्टिविटी है। हर शहर कस्बे में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो अपने किसी खास व्यंजन के लिए जानी जाती हैं। आप अपने शहर कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें ऐसी सभी जगहों को दर्शाइए। तो देखिए, इसको नक्शा बना के आपको दर्शाना है अपने शहर और अपने कस्बे के लिए जहाँ पे आप रहते हैं। मैंने इसका उत्तर लिखा है मेरे शहर के लिए। मेरा शहर रायगढ़ छत्तीसगढ़ है। इसमें खास व्यंजन और जगह निम्नलिखित हैं। जगह है चकरधन नगर, व्यंजन है समोसा बड़ा। हिमू कॉलोनी जो चौक है वहाँ का व्यंजन है गुपचुप, घड़ी चौक का फालूदा और कोतरा रोड का मुर्रा चाट। तो आपको इसको अपने शहर के अनुसार लिखना है। प्रश्न 3 है, खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है। किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। तो देखिए, व्यापारी लोग क्या करते हैं, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर देते हैं, जिससे चीज़ें जो हैं अशुद्ध हो जाती हैं और हमारे भोजन के लिए उपयुक्त नहीं रहती हैं। तो इसी के बारे में चर्चा करके हमको इसके आंसर को लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आजकल अधिक लाभ कमाने के लिए मिलावट करना आम बात है। हल्दी में मिट्टी, दूध में पानी आदि मिलावट आमतौर पर किया जाता है। हानिकारक रसायनों को खाद्य पदार्थों में मिलाने से आँख, लीवर, फेफड़ा और शरीर के अन्य अंगों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अतः हमें किसी भी तरह की मिलावट का विरोध करना चाहिए। प्रश्न 4 है, पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचें। तो इस प्रकार होगा। खाका का मतलब है टेबल वाइज अरेंज करके लिखना या बताना। सन 60 का दशक छोले भटूरे, सन 70 का दशक इडली डोसा, सन 80 का दशक तिब्बती चीनी भोजन, सन 90 का दशक पिज़्ज़ा पाव भाजी। इस प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक खाका खींचा हुआ है, इसको आप इसके आंसर में लिखेंगे। इसके उत्तर के लिए एक प्रकार का टेबल आपको बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। इसमें एक कॉलम में महिला वर्ग लिखेंगे और एक में पुरुष वर्ग लिखेंगे। उसके बाद इधर सन 60 का दशक, तो महिला वर्ग सन 60 के दशक में लहंगा चोली सलवार कमीज पहनती थी, और जो पुरुष वर्ग था वो पैंट कमीज और कुर्ता पैजामा पहनता था। सन 70 का दशक में महिला वर्ग बेल बॉटम टॉप, फ्रॉक, स्लेक्स टॉप, और पुरुष वर्ग कोट पैंट कमीज टाई कुर्ता पैजामा। सन 80 का दशक में जीन्स टॉप, सलवार पैजामी कमीज, और जो पुरुष वर्ग है वो जीन्स टी शर्ट पठानी सूट। और सन 90 का दशक में स्कर्ट जीन्स टॉप, और जो पुरुष वर्ग है वो है शेरवानी पजामी व दुपट्टा, इसको पहनता था। प्रश्न 5 है, मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची मेन्यू बनाइए। तो देखिए, इसमें मेन्यू हमको बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक मेन्यू बनाया हुआ है। इस प्रकार का मेन्यू आप अपने घर वालों से पूछ के बनाएंगे। व्यंजन सूची मेन्यू, इसमें सादा रोटी, पूड़ी, अरहर दाल, चावल सादा, अचार, रायता, पापड़, पुलाव, सलाद, मुनगा साग आदि हैं। भाषा की बात पे आ चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न है, खान पान शब्द खान और पान 2 शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। तो बच्चों देखिए, द्वंद्व समास को याद रखिएगा। जिनमें और या अथवा छिपा हुआ रहता है, वो लिखा हुआ नहीं रहता, उनको द्वंद्व समास बोलते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। सीना पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी, घास फूस। तो देखिए, इसका उत्तर में लिखेंगे सीना पिरोना, सीता सीना पिरोना जानती है। भला बुरा, राम ने मुझे भला बुरा कहा। चलना फिरना, हमें चलना फिरना चाहिए। लंबा चौड़ा, राम का व्यापार लंबा चौड़ा है। कहा सुनी,
आज मेरी कहा सुनी हो गई। घास फूस, राम घास फूस के घर में रहता है। इसमें प्रश्न दूसरा है, कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाता है। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं। नीचे शुरुआत की गई है, उसे आप आगे बढ़ाइए। कक्षा में मौखिक सामूहिक गतिविधि के रूप में भी इसे दिया जा सकता है। तो देखिए ग्रुप एक्टिविटी का क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रहा है कि कुछ शब्दों को हम सुनते हैं ना, तो हमको दूसरे शब्द तुरंत याद आ जाते हैं। जैसे इडली सुनेंगे तो डोसा याद आएगा। इसमें कुछ दिया हुआ है, जैसे इडली माने ये साउथ इंडिया का है, दक्षिण भारत का है। और केरल सुनने पे हमको ओणम का त्यौहार याद आता है, और छुट्टी सुनने पे आराम याद आता है। इसी प्रकार से देखिए आराम को सुनने पे कुर्सी याद आता है। तरणताल माने स्विमिंग पूल को सुनने पे नहाना याद आता है। नटखट सुनने पे बालक, चंचल बालिका। गरम सुनने पे चाय, नरम सुनने पे बिस्तर, हवा सुनने पे पानी, और खेल सुनने पे खिलाड़ी याद आता है। इसको आप आगे अपने अनुसार भी बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।